कहानी की शुरुआत में हमें शिकागो शहर को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें जॉय नाम की लड़की को दिखाया जाता है। दरअसल में वो कॉलेज पढ़ने के लिए आई हुई होती है। तभी अचानक वह अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती है, लेकिन उससे टीचर को सवाल पूछता है, लेकिन वो बता नहीं पाती है। वो नर्वस हो जाती है। उसके बाद ये सभी अपने घर जाने के लिए जाते हैं। तभी अचानक वह टीचर उसे जॉय को रोकता है कि और पूछता है, तुम नर्वस क्यों रहती हो? लेकिन इसका जवाब जॉय के पास नहीं होता है, इसलिए वह चली जाती है। उसके बाद हमें जैक्सन को दिखाया जाता है। दरअसल में वह एक कंपनी में काम कर रहा होता है। तभी इसके पास एक व्यक्ति आता है और उसे शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करने के लिए टिप्स देता है। कि अगले सीन में हमें बैन को दिखाया जाता है जो एक शॉप में काम करता है। तभी वहाँ पे गैरी आता है और बैन गैरी से बोलता है कि मेरी सैलरी बढ़ा दो। दरअसल में वो कैश काउंटर पे काम करना चाहता है, इसलिए गैरी उसे मना कर देता है कि तुम नहीं, तुम्हारे लिए वो अच्छी जगह नहीं है। इसलिए बैन बहुत ही नाराज होता है और वह चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है गैस्टन के पास एक क्यूज आया हुआ होता है। वो उस बॉक्स को खोलता है। दरअसल में उसे देखता है, दरअसल में उसे ये नॉर्मल सा लगता है, लेकिन उसके बाद ये अनदेखा कर देता है और वो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें जॉय को दिखाया जाता है जो एक शीशे की ओर देखती है। शीशा इसे कुछ अजीब सा नजर आता है। तभी अचानक शीशा हिलने लगता है और इसकी आँख खुलती है। तभी एलिसन बोलती है, तुम ठीक हो जॉय? और जॉय बोलती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसे कोई बुरा सपना देखा होगा, इसलिए वह आगे चलती है और बाहर जाके देखती है कि इसके दरवाजे पे कुछ बॉक्स आया हुआ होता है। और उसके बाद ये जॉय खोलती है। दरअसल में इसके पास भी एक क्यूज आया हुआ होता है। अगले सीन में हमें बैन को दिखाया जाता है जो अपने रूम पे आता है। उसे यह क्यूज दिखाई देता है और वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह खोल नहीं पाता है। उसके अगले सीन में ये सभी लोग जिसके पास क्यूज आए हुए होते हैं, ये एक क्यूज को देख रहे होते हैं और उसके बाद कुछ अजीब सी आवाज़ इससे निकलती है जो इसे देखने के बाद प्रतीत होती है कि कुछ अजीब सा चित्र इसमें निकलता है और ऊपर की ओर आने लगता है। ये उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं और वह खुल भी जाता है। उसके बाद इसके अंदर से एक चिट्ठी सी निकलती है जिसमें लिखा होता है, जो इस चैलेंज को पूरा करेगा उसे $10,000 प्राप्त होंगे। उसके बाद ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर इसके बाद बेन इस मिनोज बिल्डिंग को देख रहा होता है। कुछ समय बाद अमांडा इसके पास आती है और पूछती है, क्या यही वो बिल्डिंग है? अंदर जाने के बाद रिसेप्शन पे अमांडा अपना कार्ड एंट्री करवाती है। कार्ड एंट्री करवाने के बाद दरअसल में अमांडा एक सोल्जर होती है, इसलिए वह धन्यवाद कहकर आगे चली आती है। हमें डैनी को दिखाया जाता है। दरअसल में डैनी भी यह चैलेंज पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है और ये दोनों अंदर लिफ्ट में के 5 फ्लोर पर चले जाते हैं। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। यहाँ पर सभी लोग आए हुए होते हैं, एक दूसरे से जान पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डैनी को दिखाया जाता है जो डैनी भी यहाँ पर आया हुआ होता है। उसके बाद बेन आता है। बेन भी यहाँ पर बैठ जाता है। कुछ समय बाद बेन बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ सिगरेट पीने जाता है। तभी वह दरवाजे का लॉक अचानक टूट जाता है। उसके बाद मिक्कल यहाँ आता है और देखता है दरवाजे का लॉक टूट चुका होता है। ये सभी अंदर बंद हो चुके होते हैं। उसके बाद इसमें कुछ कोड वर्ड लगे होते हैं। इसका मतलब ढूंढने के लिए ये सभी उधर उधर चीज़ें को ढूंढने लगते हैं, कुछ खोजने लगते हैं। ये सभी इधर उधर घूमते हैं। तभी अचानक जॉय को कुछ नजर आता है जो कप पे कुछ लिखा होता है। उसके बाद इसको पढ़ती है। उसके बाद अमांडा देखती है कि मैगजीन के ऊपर डॉक्टर वुटेन यू लिखा होता है। उसके बाद मिक्कल को दिखाया जाता है। मिक्कल को एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है जो दरअसल में बुक पर होता है। उसके बाद जॉय देखती है कि उस बुक पर कुछ लिखा होता है। दरअसल में उस पर छेड़छाड़ करती है। 450 लिखने के बाद उसे नजर आता है कि दरअसल में छत के ऊपर से कुछ गरम सी हवाएं आने लगती हैं। दरअसल में ये एक ओवन में बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकामयाब होते हैं। उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ को हम नहीं छुएं, किसी चीज़ को हम ध्यान से छुएं। उसके बाद ये शीशे को देखती हैं और वहाँ से टकराती है। उसके बाद वह मिक्कल को दिखाया जाता है। दरअसल में ये क्यों होता है, इसमें कुछ कोड वर्ड छुपा हुआ होता है। उसके बाद ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ है। उसके बाद ये सभी वहाँ पर चले जाते हैं और वो चाबी को खोलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बेन देखता है कि बेन के हाथ में कुछ होता है और उसको यह ज़मीन पे फेंक देता है। उसके बाद कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल में इन खंभों के ऊपर भी लाइट जलने लगती है जो एक गर्म धारा की ओर इनकी ओर प्रभावित होने लगती है। ये सभी ले देख कर डर जाते हैं। उसके बाद जॉय देखती है कि जॉय इसके अंदर एक चाबी सी निकालती है और चाबी को वह एक शीशे के दरवाजे के पे लगाने की कोशिश करते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है और इसके पीछे से कुछ आवाज़ आती है और लेकिन दरअसल में यहाँ पर कुछ नहीं होता। एक रिकॉर्ड वॉइस होती है जो दरअसल में इनको बार बार संकेत कर रही होती है। उसके बाद वहाँ पे जैस्टन इससे बात करता है और जैस्टन बोलता है कि हेलो, लेकिन वहाँ पर कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। इसको बस सूचित किया जाता है कि जरा दिन संभाल के जो आप लोग काम कर रहे हो वो संभाल कर करना। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है और अगले सीन में फ़ोन रखते ही कुछ अजीब सी गर्म धाराएं और बढ़ने लगती है और ये सभी देखकर अमांडा बहुत डर जाती है। वह नर्वस हो जाती है, वह चिल्लाने लगती है, मुझे ये सब नहीं खेलना होता है, इनको सबको
लोगों को गर्मी लग रही होती है, ये अपने कपड़े तक उतार देते हैं। उसके बाद ये एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद ये सभी वहाँ पर चाबी को खोजने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं दिखता। ये एक दूसरे पर चिल्लाने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जॉय आती है और जॉय को कुछ से बटन सा दिखाई देता है और वह दबाने के बाद एक खिड़की खुलती है। ये सभी लोग उस बटन को दबाने के लिए लग जाते हैं। ये एक टेबल पर होता है और ये सभी एक साथ बटन दबाते हैं, तभी वह खिड़की खुल जाती है। ये बहुत खुश होते हैं। दरअसल में ये एक दरवाज़ा होता है जो इस पार जाने के लिए होता है। दूसरा रूम ये चले जाते हैं। तभी वहाँ अचानक देखते हैं कि मिक्कल को बुलाता है। दरअसल में मिक्कल के पास एक स्क्रू ड्राइवर होता है और उसको खोलने के लिए बुलाता है। दरअसल में वह खुल जाता है। उसके बाद ये एक एक करके उस कमरे में जाते हैं और वह उसके बाद अमांडा जाती है। अमांडा दरअसल में नर्वस हो जाती है और वह अंदर चली जाती है। उसके बाद जॉय देखती है। जॉय एक पानी की गिलास भरती है और उस पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन वह कामयाब प्लान हो जाता है। उसके बाद अमांडा दिखाई देती है। जो अमांडा बीच में रास्ते में अटक जाती है, वो बहुत परेशान होती है, वह चिल्लाती है। उसके बाद जॉय कहती है तुम जाओ। जॉय उसके पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है। ये सभी लोग गिलास का पानी भरते हैं और उन बटन को ऊपर दबाने की कोशिश करते हैं। दरअसल में वह बटन के ऊपर रखते हैं ताकि वह खिड़की खुली रहे। उसके बाद ये एक एक करके उसके ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। उसके लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि पानी खत्म हो चुका होता है। ये दोनों अब फंस चुके होते हैं। दरअसल में बेन और डैनी यहाँ पर फंस चुके होते हैं। उसके बाद ऊपर से एक होवन की आवाज़ आती है और दरअसल में वह पर जोर जोर से जलने लगता है। तभी बेन अपनी शराब निकालता है और उस गिलास में डालने की कोशिश करता है और ये प्लान उनका कामयाब हो जाता है और खिड़की खुल जाती है और ये धीरे धीरे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और ये जल्दी से निकल जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक जोरदार बम ब्लास्ट होता है और ये सभी यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं और ये दूसरे रूम में पहुँच जाते हैं और अचानक ये सभी बच जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दरअसल में ये सभी एक रूम में इकट्ठा होते हैं। ये सभी डर जाते हैं। ये सभी एक दूसरे के पास देखते हैं। तभी अमांडा बोलती है मुझे नहीं खेलना, मुझे घर जाना, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो कैसे करके। तभी वह डैनी से एक फ़ोन लेती है और उसे कॉल करना होता है। तभी यहाँ पर नेटवर्क नहीं आया हुआ होता है और वह देखकर डर जाती है। उसके बाद ही देखते हैं कि यहाँ पर एक लॉक होता है। दरअसल में इसको यह लॉक खोलना होता है। उसके बाद बेन देखता है कि दरवाजे के पास एक कोड लिखा हुआ होता है। उस कोड को वह बेन पढ़ता है और इसको बताता है कि और वह कोड लगाते ही वह दरवाज़ा खुल जाता है और दरवाजे के बाहर जाने के बाद वह देखते हैं कि यहाँ का दृश्य कुछ अलग ही होता है। दरअसल में यहाँ पर बर्फीली हवाएं चल रही होती हैं। यहाँ पर -70 डिग्री तापमान पर यह वातावरण होता है। उसके बाद ये बाहर आने के बाद ही देखते हैं कि लोगों की कुल्फी जमने लगती है। ये एक दूसरे के साथ ही ठोड़ने लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है डैनी एक जगह पर जाता है जो बाहर आगे जाने की कोशिश करता है। उसके बाद वह देखता है कि यहाँ पर कुछ कैमरे भी लगाए हुए होते हैं और उसके बाद वह देखता है कि यहाँ पर कुछ कांच की दीवारें होती हैं जो डैनी कहता है वाओ इमेजिन। उसके बाद वहाँ से एक ठंडी हवाएं की धारा निकलने लगती हैं और ये सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं जो दरअसल के बाद हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो एक दरवाजे को पीट रहा होता है, उसे खोलने की कोशिश करता है। उसके बाद अमांडा एक जैकेट को दिखती है। दरअसल में जैकेट एक होती है और ये सभी लोग होते हैं और यह देखकर बहुत डर जाती है कि एक जैकेट और हम इतने लोग कैसे जिंदा रह पाएंगे। और उसके बाद वह जॉय को देती है जॉय तुम ये जैकेट पहन लो। उसके बाद जॉय और ये सभी लोग वहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बेन का पैर एक खड्डे में गिर जाता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जॉय का पैर बहुत ठिठुरने लगता है, वह कांपने लगता है। और उसके बाद मिक्कल को दिखाया जाता है जो फिक्स रोड लिए हुए हाथ में होता है और वह देखता है कि यह कुछ पुराने ज़माने की होती है। उसके बाद जॉय देखती है उसके जेब में कुछ स्टॉप वॉच होता है जो दिशा निर्देश को देने की कोशिश कर रहा होता है। वह पीछे पीछे जाती है और वह देखती है कि उसके दर्शाने का कुछ उदाहरण होता है और वह एक जानवर के मुंह में हाथ डालती है और उसे कोड वर्ड मिल जाता है। उसके बाद वह देखती है कि फिशिंग रोड पर वह आगे लगाने की कोशिश करती है और उसे खड्डे में डालने की कोशिश करती है। खड्डे में डालने के बाद वहाँ पर कुछ चाबी का बॉक्स नजर आता है। दरअसल में वह बर्फ से ढका हुआ होता है, उसे खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बर्फ से ढका होने के कारण वह खुलता नहीं। उसके बाद बेन से वह लाइटर मांगते हैं ताकि वह पर आग जला सके। बेन दरअसल में लाइटर वह पर फेंक देता है। उसके बाद डैनी कहता है मैं लाइटर लेके आता हूँ। दरअसल में वो वहाँ पर आता है और वह बर्फ टूट जाने के कारण वह अंदर ही चला जाता है। ये सभी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन डैनी वहाँ पर नहीं होता है। दरअसल में डैनी वहाँ पर पानी की तरह बह चुका होता है। ये सभी बर्फ को तोड़ने लगते हैं, रोने लगते हैं। तभी वह डैनी की मृत्यु हो जाती है। दरअसल में ये कुछ भी नहीं कर पाते। उसके बाद मिक्कल बोलता है तुमने डैनी के साथ क्या किया। बेन बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ लाइटर फेंका था। उसने लाइटर उठाने की कोशिश की, तभी वहाँ पे
पे बर्फ़ का अचानक टुकड़ा टूट गया और वो नीचे चला गया। उसके बाद ये सभी लोग उस बर्फ़ के टुकड़े को पकड़ते हैं और उसे ठंडा करने की कोशिश करते हैं। असल में वह शरीर की गर्म नरमाहट से वह चाबी को पिघलाने की कोशिश करते हैं और यह उसका मकसद में कामयाब हो भी जाते हैं। उसके बाद वह चाबी उसमें लगाते हैं और दरवाज़ा खुल जाता है। ये सभी लोग वहाँ पर भागने की कोशिश करते हैं। ये सभी एक दूसरे पे भागते हैं। तभी वहाँ पर बर्फ़ अचानक टूटने लगती है। उसके बाद बेन को दिखाया जाता है जो भाग रहा होता है और बर्फ़ टूट रही होती है। तभी अचानक उसका बर्फ़ पर पैर फिसल जाता है और वो फिसल कर अंदर रूम के अंदर चला जाता है और उसकी अंत में जान बच जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक कमरे में होते हैं। दरअसल में यह कमरा उल्टा होता है। यह एक कैसीनो रूम होता है जो यह सभी लोग इस कमरे के अंदर आ चुके होते हैं और इस कमरे में इन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ आती है। उसके बाद उस दरवाजे को दिखाया जाता है जिस दरवाजे पे इन्हें हैंडल ढूंढना है और लगाना है और उस दरवाजे को खोलना है। उसके बाद मिक्कल जहाँ पे खड़ा होता है वह छत टूट जाती है और बेन उसे बचा लेता है और ये सभी डर जाते हैं। यह एक रूम के ऊपर चारों ओर होते हैं। तभी वहाँ पे अमांडा छत पर चढ़ने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उस कोडवर्ड को ढूंढने की कोशिश करती है और उसे वह कोडवर्ड ढूंढ मिल जाता है, लेकिन वह गलत का फर्श टूटने लगता है। तभी वहाँ पे जॉय को दिखाया जाता है। दरअसल में जॉय को एक पजल से दिखता है जिसे सोल्व करने के लिए वह ऊपर चढ़ती है और इस पजल को सोल्व करने की कोशिश करती है और पजल सोल्व वह कर देती है। तभी अचानक एक छत और टूट जाती है जिसमें जैक्सन होता है। जैक्सन की जान फिर से बच जाती है। उसके बाद वह जॉय को देखता है और वह देखती है कि यह पजल सोल्व हो चुका होता है और वह एक कोडवर्ड के निशानी की तरह दर्शाता है जिसमें वह देखता है कि इन बॉल पर कोडवर्ड लिखे होते हैं और इन कोडवर्ड को वह अमांडा को बताते हैं और अमांडा इन कोडवर्ड को लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकामयाब होती है क्योंकि वह गलत होता है। उसके बाद एक छत फिर से टूट जाती है क्योंकि गलत आंसर पर वह कुछ न कुछ यहाँ पर गलत होता है। तभी अचानक वह छत टूटने लगती है। ये सभी तीनों एक जगह पर खड़े होते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ये सभी गिरने की कोशिश करते हैं। तभी अमांडा बोलती है कि यह रूम उल्टा है तो वह उल्टा ही कोड लगाए और वह उल्टा कोड लगाने के बाद वह कोड खुल जाता है और वह उसे चाबी मिल जाती है। तभी अचानक अमांडा आती है। तभी अचानक अमांडा नीचे की ओर झुकती है और वह बॉल नीचे गिर जाती है और उसे लेने के लिए वह नीचे जाती है और वह नीचे की गेंद फिसलने के पहले वह गेंद को पकड़ लेती है और वह छत फिर से टूट जाती है और गेंद को वह जैक्सन को पकड़ा देती है। तभी वह फ़ोन कॉइल लाइन की तार पकड़ लेती है और कुछ समय बाद वह नीचे गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे जॉय को बहुत दुख होता है और उसके बाद अगले सीन में यह उस चाबी को खोलते हैं और दरवाजे के अंदर ये सभी लोग वहाँ पे चले जाते हैं। इस सदमे से जॉय को बहुत दुख होता है और वह इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाती है। वह बहुत दुखी होती है और वह उसका अफसोस करने की कोशिश करती है। हमें दिखाया जाता है कि दरअसल यह एक हॉस्पिटल में आ चुके होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फैक्सन कुछ पन्नों को कोड पे लगाता है और कोड वर्ड देखने की कोशिश करता है जिसमें लिखा था 0 1 2 3। उसके कुछ समय बाद हमें जॉय को दिखाया जाता है जो कैमरे को तोड़ रही होती है। उसे लगता है कि ये सब कैमरे की वजह से हुआ है। कुछ लोग हमें देख रहे हैं और हमारी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। वो एक एक करके कैमरे को तोड़ रही होती है। उसके बाद फैक्सन को दिखाया जाता है जो बेन का हार्ट बीट कोड करने की कोशिश कर रहा होता है और वह एक सर्च करने की कोशिश करता है क्योंकि वह कोड भी फिर भी कोड फेल हो जाता है। उसके कुछ समय बाद वह मिक्कल को देखता है कि मिक्कल से कोड वह मैच मिल जाए, लेकिन वह मैच मिलता नहीं है। दरअसल में मिक्कल की जान जा चुकी होती है क्योंकि वह उसे शॉट लगा होता है और वो कोड वर्ड भी फेल हो जाता है। उसके बाद वह फैक्सन बोलता है कि ये मेरे हार्ट से संबंधित होना चाहिए और वह अपने कपड़े निकालता है और वह अपने हार्ट से संबंधित कोड वर्ड ढूंढने की कोशिश करता है और वह लगाने की कोशिश करता है और वह कोड कामयाब हो जाता है और यह सभी दरवाजे खोलने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद एक दरवाज़ा खुलता है और ये सभी लोग उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी बेन जॉय को बोलता है कि चलो तुम यहाँ से चलो, नहीं तुम्हारी तो मृत्यु हो जाएगी, ये जहरीली गैस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जॉय आने से मना कर देती है और बेन वहाँ से भाग जाता है। उसके कुछ समय बाद हमें जॉय को दिखाया जाता है जो एक ज़मीन पर पड़ी हुई होती है। वो दरअसल में यह बेहोश हो चुकी होती है। उसके बाद हमें बेन और फैक्सन को दिखाया जाता है। बेन और फैक्सन एक दूसरे कमरे में आ चुके होते हैं। उसके बाद ये एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह दरवाज़ा खुलता नहीं है। कुछ अजीब सी चीज़ इनके हाथ में लग गई होती है। उसके बाद फैक्सन बोलता है बेन तुम्हारा शरीर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पिघल रहा हो। तभी अब अचानक इनके साथ कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। इन्हें चक्कर आने लगता है, इनका चेहरा कुछ पिघलने जैसा दिखाई देता है। उसे बेन वह चारों तरफ घूमता है लेकिन बेन को एक कुछ कोडवर्ड दिखाई देता है, एक बॉक्स दिखाई देता है। बॉक्स के अंदर एक एंटीडोट छुपा हुआ होता है जिसे लगाने से वह सब कुछ ठीक हो जाएगा और यह देखकर फैक्सन उसे मारने लगता है। ये दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी बेन फैक्सन को मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। बेन वह एंटीडोट अपने पैर में लगा लेता है।
अगले सीन में हमें बेन को दिखाया जाता है। दरअसल में वह दूसरे रूम में आ चुका होता है दूसरे टास्क को पूरा करने के लिए, और दरवाजे पे कुछ कोड वर्ड लिखा होता है, उसे पूरा करने के लिए वह कोशिश करता है। इधर उधर चीज़ें गिरने की कोशिश गिरती है, लेकिन वह बार बार करता है और वह कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करता है, और वह सीढ़ी पर चढ़ता है। एक बुक पर पढ़ने के बाद वह उसे कुछ लिखा हुआ होता है। दरअसल में वह पेंटिंग के पास जाता है और पेंटिंग में कुछ चीज़ें का राज छिपा हुआ होता है। दरअसल में वहाँ पर एक कोड लिखा हुआ होता है, और कोड के पास जाकर वह देखता है कि उस कोड में वह कुछ नंबर लिखे होते हैं, और वह घड़ी की सुइयों की दिशा में उस पर कुछ कोड वर्ड लिखा हुआ होने के कारण वह दरवाजे के पास जाता है और वह कोड वर्ड मिलाने की कोशिश करता है, और कोड वर्ड मिलाने के बाद वह दरवाज़ा भी नहीं खुलता है, और वह ज़ोर से चिल्लाता है, प्लीज़ मुझे खोलो। लेकिन वह दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता है, और कपाट अपने आप दोनों तरफ बंद होने की कोशिश में लगे रहते हैं और धीरे धीरे बंद होते हैं। लेकिन तभी अचानक बेन का दरवाज़ा खुल जाता है और वह बाहर निकल जाता है। और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जॉय अभी भी जिंदा है, और वह कुछ लोग इनके पास आते हैं और वह जॉय मारकर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाती है। और अंत में हमें एक बेन को दिखाया जाता है, जो बेन अभी भी उस तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और वह बाहर निकलने के बाद देखता है कि वह कुछ चीज़ें इसे साफ नज़र आती हैं। वह एक बड़े से बिल्डिंग में दिखाया जाता है। दरअसल में उस जगह पे आ जाता है जहाँ पर इसे गेम खिलाने वाला जो यहाँ पर बैठा होता है। तभी बेन बोलता है कि ओ तुम हो कि जिसने यह गेम चालू किया है। लेकिन बेन बोलता है कि तुम्हें ये अच्छा नहीं किया हमारे साथ, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, तुम्हें हमें मारने की कोशिश की है। उसके बाद बेन बोलता है जो तुमने वो राशि की थी शायद क्या हमें वो राशि तुम्हें दोगे। लेकिन वो बेन को मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ अचानक जॉय आ जाती है और जॉय उसे डायरेक्टर को मार देती है और उसकी जान बच जाती है। तभी अचानक वह जॉय पर हमला कर देता है। तभी अचानक बेन आता है और उसके सिर पर कांच की बोतल फोड़ देता है, और अचानक कुछ समय बाद वह बेन बंदूक से उसको गोली मार देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय बाद वह जॉन और बेन को दिखाया जाता है। जो अगले सीन में बेन और जॉय को दिखाया जाता है, जो एक होटल में बैठे होते हैं। दरअसल में इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी हो चुकी होती है और ये एक दूसरे को चाहने लगते हैं। तो दोस्तों मूवी का निर्णय यही होता है। आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।